Assalamu alaikum dear class. I hope you all are good. Today I'm going to discuss a topic on प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या होता है? जब भी हम कोई रिपोर्ट तैयार करते हैं, वेदर इट्स अ बिजनेस रिपोर्ट और इट्स अ स्कूल रिपोर्ट और एनी अदर रिपोर्ट, किसी भी प्रोजेक्ट की हम तैयार करते हैं उसको हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट बोलते हैं। आज हमें वही देखना है कैसे हम प्रिपेयर करते हैं एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट को। देखिए, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी प्रोजेक्ट का। और अ, ये जो है ये प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड होनी चाहिए और इसके अलावा इसमें नेसेसरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जो भी आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। इसमें कोई भी डेटा आपका मिस नहीं होना चाहिए। जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है आपको प्रोजेक्ट के बारे में वो इसमें प्रॉपरली फिल होनी चाहिए। और जो एम होता है प्रोजेक्ट का वो टू प्रोड्यूस ए गुड प्रोडक्ट एंड अ गुड रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये किसी भी टाइप का प्रोजेक्ट आपका किसी भी टाइप का हो सकता है। आपका स्कूल का प्रोजेक्ट हो सकता है, बिजनेस का प्रोजेक्ट हो सकता है या कोई रिसर्च प्रोजेक्ट होता है आपका। और मोस्ट कॉमनली जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स लिखे जाते हैं स्टार्टिंग से। और इसमें जो है सारे जो भी आपके प्रोजेक्ट के इवेंट्स हैं उनको प्रॉपरली मेंशन किया जाता है कि क्या आप इसमें काम करेंगे, सच एज लाइक एज कि आप कोई बिज़नेस इनिशिएटिव ले रहे हैं या कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं स्कूल में। वो सारी चीज़ें आप इसमें मेंशन करके रखते हैं। और प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है ये किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, किसी भी फील्ड के टॉपिक पे हो सकता है, साइंस के टॉपिक में, मार्केटिंग, एजुकेशन, इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड के किसी भी टॉपिक पे आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना सकते हैं। और इसके अलावा अ, जो भी इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो तो या आपके टीचर्स फुलफ़िल करते हैं या आपके जो भी, अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, जो भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे कंसर्न या प्रोफेशनल जो भी एग्जीक्यूटिव्स होंगे वो पर्सन्स या प्रोफेशनल एक्सपर्ट्स रहते हैं वो इसकी जो जो भी इसका फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स है वो कंप्लीट करते हैं। और इसके अलावा अ, हम इन रिपोर्ट्स के अलावा कुछ प्रोफेशनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी तैयार करते हैं और उनमें जो है कुछ कॉमन सर्टेन फीचर्स रहते हैं। और वो फीचर्स जो है उसमें यूजुअली जो है फर्स्टली पहले जब हम प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करते हैं उसमें हम स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन से करते हैं। देन हम एक कंटेंट्स का टेबल उसमें मेंशन करके रखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसमें क्या क्या कंटेंट्स है, क्या क्या टॉपिक्स हमने इसमें मेंशन किए हैं। उसके बाद आती है आपकी बॉडी मेन सेक्शन। कौन जो भी आपने कंटेंट्स में टॉपिक्स दिए हैं वो उनको आप डिस्क्राइब करेंगे वन बाय वन। और उसके बाद आता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपका लास्ट पे आता है, आप जब इस प्रोजेक्ट को कंक्लूड करते हैं। और इसके बाद लास्ट पे कंक्लूजन के बाद हम रेफरेंसेस के बारे में बताते हैं कि क्या क्या रेफरेंसेस रही हमें इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को तैयार करने में। हमने जो डेटा है इसका कहाँ से कलेक्ट किया या हमें किसी एक्सपर्ट की हेल्प ली, उनका नाम हम इसमें मेंशन करते हैं। तो इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। और जब भी हम एक इम्प्रेसिव बिजनेस रिपोर्ट या प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो उसको मैं बताऊं तैयार करना होता है, जो भी पर्सन्स या ग्रुप इसमें इन्वॉल्व होता है वो एक टाइमलाइन सेट करके रखते हैं किसी भी जो भी हमारा स्पेसिफिक सब्जेक्ट होगा। सपोज़ मार्केटिंग डिपार्टमेंट को एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करना है इंटरनेट एड कैंपेनिंग पे। तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव्स जो है वो इस काम में जो है वो काम में लग जाएंगे और वो अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करेंगे। और इसके बाद जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के बाद जब वो उन प्रोजेक्ट रिपोर्ट को जो है फर्स्टली वो अनाउंस करेंगे कि इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट, पहले वो इंट्रोडक्शन के बारे में जाएंगे, उसके बाद डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट में तैयार की गई है उसके बारे में जाएंगे। और इसके बाद लास्ट में वो कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि क्या ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो हमने तैयार किया ये सक्सेसफुल रहा या अनसक्सेसफुल रहा। तो
जो इसमें हमें गोल्स अचीव करने, टारगेट्स अचीव करने थे, वो क्या सक्सेसफुल रहे, वो सारी चीज़ें जो है ये एक्सपर्ट्स शेयर करेंगे। और डिटेल्स जो रहती है, जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आप डिटेल्स वो ध्यान से आपको भरनी पड़ती है डिटेल्स, क्योंकि डिटेल्स जो है वो उनको हार्ट ऑफ किसी भी हार्ट माना जाता है, हार्ट ऑफ सोल कह सकते हैं किसी भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट का, जहाँ पे आपके डेट्स मेंशन होते हैं, टाइम्स मेंशन होते, फैक्ट्स मेंशन, फिगर्स मेंशन होते हैं क्रेडिबिलिटी के साथ। और इसके अलावा प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो है, जब हम किसी नई चीज़ के बारे में लिखते हैं या कोई हम साइंस एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसमें भी क्वांटिफाइबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो किसी भी लेमैन पर्सन को समझ आए। तो इस तरीके से जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम तैयार करते हैं। इसके बाद हम इसमें एक सब टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ ए प्रोजेक्ट रिपोर्ट, विच मीन्स इफ़ योर कंपनी इज़ सीकिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इट्स बिजनेस आइडिया इज़ रिक्वायर्ड। देखिए, एक कंपनी है जिसको फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत है, वो कोई उनके पास एक आइडिया है, वो क्या काम करेंगे, वो बैंक को ही बैंक के पास जाएंगे फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए। लेकिन बैंक क्या करता है काम, बैंक उन कंपनीज़ को कहता है कि आप अपना एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करो, उसके बेस पे ही हम जो है आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे। तो इस तरीके के जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स रहते हैं, इनमें क्या क्या एस्पेक्ट्स रहते हैं। देखिए, फर्स्ट जो है इसमें प्रमोटर का बैकग्राउंड, जो भी एक्सपीरियंस, जो ये आइडिया जिसके पास ये बिज़नेस आइडिया है, उसका बैकग्राउंड इसमें मेंशन होता है कि किस बैकग्राउंड से ये ताल्लुक़, कितना एक्सपीरियंस है इस पर्सन के पास। और दूसरा जो है प्रोडक्ट विद कैपेसिटी टू बिल्ड अप एंड प्रोसेसेस इन्वॉल्व। अगर आपको एक प्रोजेक्ट, आपको कोई बिज़नेस स्टार्ट करना है, अब आपको उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस चाहिए। फर्स्ट जो मैंने बताया, फर्स्ट आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास आप असिस्टेंस मांगने जाते हैं, आपके पास फर्स्टली एक एक्सपीरियंस होना चाहिए काम करने का। सेकंड जो है आपके पास आप जो बिज़नेस स्टार्ट करेंगे उसमें आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है, वो भी आप इसमें मेंशन करेंगे। थर्ड इज़ प्रोजेक्ट लोकेशन, कहाँ पे आप ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, कॉस्ट्स क्या इन्वॉल्व रहेंगे इस प्रोजेक्ट में, एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ यूटिलिटीज़, क्या क्या यूटिलिटीज़ आपके पास अवेलेबल है, टेक्निकल अरेंजमेंट्स आपने क्या रखे हैं, मार्केट प्रोस्पेक्ट्स एंड सेलिंग अरेंजमेंट्स क्या है, आपकी मार्केटिंग वगैरह जो है, या आप इस जो भी आप प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे उनको किस मार्केट में आप टारगेट करेंगे। एनवायरमेंटल एस्पेक्ट्स के बारे में आप इस रिपोर्ट में लिखेंगे। और प्रॉफिटेबिलिटी, प्रोडक्शन या कैश फ्लोज, जो भी रिपेमेंट पीरियड का होगा फाइनेंशियल असिस्टेंस का, वो भी आप इसमें मेंशन करके रखेंगे। तो ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर बिजनेस रिपोर्ट तैयार करती है। जब भी आपको कहीं पे भी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास असिस्टेंस के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे जो बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है वो रहती है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप किसी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जाते हैं, तो आपको अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट इस तरीके से तैयार करना पड़ता है। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आपको समझ आया होगा। इसमें कोई कन्फ्यूजन होगा, क्वेरी होगी, वो प्लीज़ मुझे कमेंट्स के थ्रू या वॉइस मैसेज के थ्रू आप बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह ब्लेस यू ऑल।